सबको लगता है कि अरे भैया यह बाड़ान भोजपुरी का हो भैया तोहार भोजपुरी में तो यह कुल बजला का हो तोहार यह गाना बा। अब हम एगो गाना का लहंगा उठा देव हमार 2003 में आ गई, तो अब उके हम लेके अब ना बोलब तो ई ना चली भैया। हर इंसान के होला कि हाँ चला हम भी एक गाना कह देले रहे, लेकिन अब हमके चाहिए कि नहीं अब कहा कि इतना गो गाना आ गई बा, इतना गो एल्बम आवता, इतना गो मतलब आप सुन नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको बोलना होगा, कानून उसका सख्त लाना है। इसका एक सेंसर बोर्ड महाराष्ट्र में हमको यूपी में चाहिए, इसका एक सेंसर बोर्ड यूपी में होगा, इसके एल्बम का सेंसर बोर्ड होगा। जो भी गलत गाना गाएगा उसके लिए कानून एक बनेगा। कि अब संदेशा था कि स्वच्छ भारत, तो क्यों ना स्वच्छता अपने घर से, जहां पर भगवान जन्म लेते हैं। भोजपुरी का 1000 साल पुराना लिटरेचर है, महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर जी वगैरह। इसके एक भोजपुरी बहुत ही रिच हेरिटेज की एक भाषा है, जिसकी वजह से आज मैं सांसद बना हूं, जिसकी वजह से देश मुझे प्रेम करता है। लेकिन मैं अब चुप रहूं, मैं उस वक्त पहले भी बोलता था, 2 साल पहले बोला हूं, 4 साल पहले बोला हूं। मेरी इंडस्ट्री आगे आए, मैं चाहता हूं बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छी अच्छी कहानियां हम लोगों के पास। अश्लील गानों को लेकर के रवि किशन, जो कभी भोजपुरी फिल्म के बड़े कलाकार थे, आज भी फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपत्ति उठाई, दर्ज कराई। लोग कह रहे हैं कि रवि किशन जब अपने खुद का गाना करते थे, खुद की फिल्म करते थे, तब उन्हें अश्लीलता नहीं दिखती थी, अब अचानक रवि किशन को अश्लीलता दिखने लगी। चलिए, हम पहली बात तो हमने इस पर विजुअली बोला नहीं था, आज तक के माध्यम से मैं ये संदेशा पहुंचाता हूं। मैं सिंगर नहीं हूं, मैंने कोई गाना अश्लील गाया नहीं, क्योंकि मैं गाता नहीं। मैं शुद्ध रूप से ट्रेंड कलाकार हूं, 650 फिल्म की, हर भाषा में काम करता हूं, श्याम बेनेगल जी से लेके मणिरत्नम, ये जानना जरूरी है। 450 भोजपुरी फिल्म की, उसमें मेरी फिल्म कब हुई गौना हमारे जो उदित नारायण जी ने बनाई थी, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। मेरी फिल्म कान फेस्टिवल में भी गई है। मेरा सिनेमा अलग रहा है। एक गाना हम वो लहंगा वाला था 2003 में, हम चूंकि हम सेट पे पहुंचे और गाना बजा, 2003-4 की बात है, 2003 17-18 साल पहले वो गाना हम वो कर दिए। वो गाना अभी भी सब लोग ये ट्रोल कर रहे हैं, व्हाटएवर यू नो, कि तो चलिए वो गाना हम कर दिए, लेकिन कभी तो एहसास होता है, कभी तो होता है कि अब हम बोले नहीं। तो अब ये जो भी विरोधी दल भी ट्विट पर आके, जो भाजपा के विरोध, ये लोग ये नहीं समझ रहे कि मैंने ये बोला क्यों। इनको जानना चाहिए मैं अपनी इंडस्ट्री को बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि इसको मैंने खून पसीने से सींचा है, पूरी इंडस्ट्री बताएगी। आज 1 लाख लोगों का रोजगार चलता है। तीसरे दशक में शुरुआत करने वाला मैं था सैया हमार फिल्म से, इसकी हिस्ट्री आप जानिए। ये 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नाजिर हुसैन साहब को बोला था, हे गंगा मैया तुम्हें पेरी चढ़े वो, वहां से इसकी शुरुआत हुई, और उसके बाद में बहुत सारे हीरो आए, फिर इंडस्ट्री बंद हो गई, तब हम आए। लेकिन एक 2001 बात तो आप भी मानेंगे ना कि तब से लेकर अब तक पतन लगातार चल रहा था, और लगातार रवि किशन उसी इंडस्ट्री के हिस्सा भी बने हुए थे और खामोश थे। नहीं, देखिए, हम बोल रहे थे, आपने देखा होगा कि हमने पार्लियामेंट में भी बोला। मैं वही व्यक्ति हूं जो प्राइवेट बिल लाके भोजपुरी को 8वीं अनुसूची के लिए, मैंने पहले भी, मेरा आप इंटरव्यू उठाएंगे, मैंने कहा अश्लीलता नहीं होनी चाहिए कानून। लेकिन इस बार मुझे सख्त होना पड़ा, क्योंकि एल्बम्स आने लगे। देखिए, एल्बम्स आने लगे, सबको लग रहा है भोजपुरी वही है। और भगवानों की धरती है, जहां पर भगवान जन्म लेते हैं। भोजपुरी का 1000 साल पुराना लिटरेचर है, महेंद्र मिश्र, भिखारी ठाकुर जी वगैरह। इसका एक भोजपुरी बहुत ही रिच हेरिटेज की एक भाषा है, जिसकी वजह से आज मैं सांसद बना हूं, जिसकी वजह से देश मुझे प्रेम करता है। लेकिन मैं अब चुप रहूं, मैं उस वक्त पहले भी बोलता था, 2 साल पहले बोला हूं, 4 साल पहले बोला हूं, कि अश्लील सॉन्ग से हम लोगों को बचना चाहिए। सबको लगता है यही भोजपुरी सिनेमा। आज बंगाली फिल्में नेशनल अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड तक पहुंच गई। मेरी इंडस्ट्री आगे आए, मैं चाहता हूं बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छी अच्छी कहानियां हम लोगों के पास। हिंदी सिनेमा सब लोग बिहार यूपी की कहानियों को ही लेके बना रहा है, और एकदम सब ब्लॉकबस्टर दे रहा है, वेब सीरीज सब बन रही है। कहानी हम लोग क्यों यहाँ की भाषा के होके बाकी रीजनल भाषाएं कहाँ पहुंच गई। हमारी 25 करोड़ ये भाषा को लोग विश्व में बोलते हैं, समझते हैं। 25 करोड़ लोग, इसका नाम भोजपुरी है। यहाँ प्रधानमंत्री यहीं से बनते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री, एक बड़ा राज्य है, ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, मुंबई, हर जगह पर आपको भोजपुरिया लोग मिलेंगे। लेकिन एक बात तो ये भी मानिएगा ना, क्या कि आप हैं या फिर आप ही के पार्टी के सांसद हैं, मनोज जी हैं, जो कि दिल्ली से सांसद हैं। उन्होंने, आप गायक नहीं थे, मनोज तिवारी गायक थे, उनके कई सारे गाने हैं। आपको शायद उसके, अगर आप लिरिक्स सुनेंगे तो उस पर आपत्ति आपको अभी होगी, जो आपने एक तय पैमाना किया।
तो वही कहा जाता है कि सांसद बनने के बाद अचानक कहां से विचार आ जाते हैं, पहले क्यों नहीं आते? देखिए, आपको जिम्मेदारी जब जनता चुनती है तो आपको समाज के लिए चुनती है कि समाज के लिए आप क्या बोलने जा रहे हैं। मैं ड्रग्स के लिए भी बोलने वाला व्यक्ति मैं ही था। हर मुद्दे पर बात करें, इंडस्ट्री के लिए बोलने के लिए पार्लियामेंट में जितने मेरे आप क्वेश्चंस उठा लेंगे उसमें आपको कभी तो अब हम सोचे कि हम ना ही बोला, और अब सांसद भी बन गए और गूंगा सांसद कैसे हो सकता है। तो अब उसमें आपको अपने घर, हमारे प्रधानमंत्री का ही ये एक संदेशा था कि स्वच्छ भारत, तो क्यों ना स्वच्छता अपने घर से हो, क्यों ना स्वच्छता। आज अगर यही बातें, मेरी इंडस्ट्री मुझे प्रेम करती है, मैं सीनियर हूं, तो आज लोग अपने आप को एक पूरा रिवोल्ट करेंगे और वेकअप कॉल होगा और इंडस्ट्री एक नए आयाम पर जाएगी। यहीं से समझ जाइए एक नई शुरुआत होगी जहां कहानियों पे काम होगा, अच्छे संगीतों पे काम होगा। हे गंगा मैया तुम्हें पेरी चढ़, भाई वो सारी चीजें होंगी जो गाने पहले भी हिट थे। तेलुगु में कोई गाने गंदे नहीं होते, फिल्में हिट होती हैं, हिंदी में होते हैं, शुद्ध गाने भी हो सकते हैं, इंटरटेन आप करिए, लेकिन अश्लीलता की जगह नहीं है। आप संस्कृति, समाज को, बच्चों को, माता बहनों के साथ, आप क्या वो सिंगर्स अपनी माँ बहनों के साथ बैठ के गाने सुन सकते हैं? क्या ये किसी शादी में हम गुजरते हैं, वो बैंड में बजता है, डीजे पे बजता है, अच्छा लगता है जब परिवार वहां से सबको लगता है कि अरे भैया यह बड़ा भोजपुरी का हो भैया, तोहार भोजपुरी में तो यह कुल बजला का हो, तार यह गाना बा। अब हम एगो गाना का लहंगा उठा दे, हमारा 2003 में आ गई, तो अब उके हम लेके अब ना बोलब तो ये ना चली भैया। हर इंसान के होला कि हाँ चला हम भी एक गाना कह देले रहे, लेकिन अब हमके चाहिए कि नहीं, अब कहा कि इतना गो गाना आ गई बा, इतना गो एल्बम आवता, इतना गो, मतलब आप सुन नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको बोलना होगा, आपको अपने परिवार, संसद में भी उठाएंगे। ऑफ कोर्स यस, उठाएंगे ये बात। देखिए, कानून उसका सख्त लाना है। इसका एक सेंसर बोर्ड महाराष्ट्र में हमको यूपी में चाहिए, इसका एक सेंसर बोर्ड यूपी में होगा, इसके एल्बम का सेंसर बोर्ड होगा। जो भी गलत गाना गाएगा उसके लिए कानून एक बनेगा कि आप गलत अश्लील गाना आप परोस नहीं सकते। हमारी एक संस्कृति संस्कार है, बच्चों के माइंड को आप लोग बर्बाद नहीं कर सकते हो। आपको अधिकार नहीं है कुछ लाख कमाने के लिए, आप पूरे समाज को इफेक्ट करें। पूरे अरे इस समाज के लिए भगवानों की धरती, IAS IPS नेतागण, कितने लोग, कितने विद्वान वहां से उस धरती से आते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी को लेके चलते हैं। लोक संगीत है हमारा, हम लोगों के पास कितना कुछ हमारे पास धरोहर है। क्या ये अश्लील के कुछ एल्बम्स, और इस पे रोक लगनी चाहिए। इसीलिए मैं अभी नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आज तक के माध्यम से कुछ सवाल लोगों के थे, कुछ सवाल हम पर भी दागे गए कि आपने भी किया, तो मैंने एक गाना कर दिया था, गाया नहीं था 2003 में, लेकिन अब वो सोचूं कि मैं नहीं बोलूं तो ई ना चली। अगर हम देखा, हर आदमी अगर हमसे वो गाना भी हमारी गलती है तो हम क्षमा चाहें, लेकिन मैं अश्लीलता को परोसने के खिलाफ हूं। इंटरटेन करना चाहता हूं, शब्द मेरे से जानिए। इंटरटेनमेंट की एक मर्यादा होती है, उसको सीमा को लांघना नहीं चाहिए। हम श्याम बेनेगल, मणिरत्नम के साथ भी काम किए, हम देश के सारे दिग्गज डायरेक्टरों के साथ काम किए, तो कभी ना कहीं सीनियर होने के नाते इस भोजपुरी को सपना, इस भोजपुरी की खेती को पूरा अपना खून पसीने से सींचने के नाते मेरा ये अधिकार बनता है कि अपने जितने जूनियर कलाकार हैं, मेरे जितने जूनियर सुपरस्टार्स हैं, हीरोज हैं, बहुत सारे का और डायरेक्टर्स हैं, दे मस्ट नो कि अब भले इस वक्त उनको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन कभी ना कभी तो उनको लगेगा कि भैया जब वो कहीं राष्ट्रीय पुरस्कार लगातार पाएंगे, ऑस्कर में जाएंगे, उनकी फिल्में, भोजपुरी का एक आयाम ऊंचा होगा, तब मेरी बात आज जो बुरी लग रही है तब उनको जरूर याद आएगी, तब मैं उनको जरूर याद कि नहीं भैया ठीक बोले रहा ना। चलिए, तो सदबुद्धि रउआ के आयल, वो बाकी सब के लोग के भी आई, ये हम उम्मीद करता नहीं। ये है रवि किशन जो कह रहे हैं कि अश्लीलता पर लगाम लगनी चाहिए, बंद होना चाहिए अश्लील गाना, एल्बम बंद होने चाहिए ताकि भोजपुरी को नया आयाम मिले। कैमरामैन आलोक कुमार दास के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।